जा रही कि तुम कौन हो, नहीं बताई जा रही तुम कौन हो। और यही सबसे गहरा रहस्य है कि तुम कौन हो। सबसे पहले तुम अपने आप को ही जानना, तुम कौन हो भाई, तुम कैसे आए, क्यों आए। मैं आपको रियली अपना व्यक्ति बताता हूं, मैं अपने आप को दो भागों में खड़ा हुआ देखता हूं। मैं परमेश्वर की बेटी में खड़ा हूं, लेकिन मैं इस बारी बातों कह रहा हूं। आमेन। आप इस चीज को महसूस करोगे। आप केवल शरीर से नहीं जन्मे, आप केवल मनुष्य की इच्छा से नहीं जन्मे, आप अपने माता पिता की इच्छा से भी नहीं जन्मे। उनकी इच्छा से जन्मे होते तो बस सलब की जगह कोई दूसरा खड़ा होता, भाई यूनुस की जगह कोई दूसरा खड़ा होता, हम सीन पे ही नहीं होते। उसे सीन पे हम ही को लाना था। हालेलुया। हम जगत की पति पहले उसके साथ थे, उसके विचारों में थे, उस युद्ध को लड़ा है, हमने आनंद से गाया है, हमने आनंद बनाया है। हालेलुया। अपने चुने जाने पर घमंड करो, अपने चुनाव पे घमंड करो, परमेश्वर की इच्छा पे घमंड करो, परमेश्वर के अनुग्रह पे घमंड करो। हालेलुया। जो पहला फल था आदम था, समझ गए। आदम के 70 बेटे बेटी और हुए, उन्हें 70 को एक साइड किया, 70 के साथ में 1 मिलियन भी जोड़ता जाऊं तो अरबों हो गए, लेकिन कौन चुना गया, एक। सही बात है। हो सकता है उनके जीवन बहुत अच्छे हैं, मैं बाइबल से प्रमाणित कर दूंगा। नबी कहता है कि फरीसियों के जीवन पर उंगली नहीं रख सकते थे, समझ गए। क्योंकि तुम ना तो शरीर से जन्मे हो, बाइबल बताती है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ना आत्मा से ना शरीर से जन्मे हो, ना लहू से जन्मे हो, क्योंकि मांस और लहू स्वर्ग के अधिकारी नहीं है। वो जन्मे हैं शरीर और लहू से, वो जन्मे हैं क्योंकि उनके पास ये विचार नहीं है, क्योंकि ये विचार तुम्हारा विचार नहीं है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, उसने अपने विचारों को तुम्हें उंडेल दिया। अब तुम वैसा सोचते हो जैसा परमेश्वर सोचता है, तुम वैसा देखते हो जैसा परमेश्वर देखता है, तुम वैसा बोलोगे जैसा परमेश्वर बोलता है। हालेलुया। क्या बात है, तुम परमेश्वर के विचार हो। मैं ये बताने नहीं आया हूं यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है। अरे ये बातें पुरानी हो गई, ये सब इसलिए लिखा है कि तुम जान पाओ तुम कौन हो। अगर तुमने सब कुछ रट लिया कर लिया और तुम यही नहीं जान पाए तुम कौन हो, तो पूरी फैमिली का रटना बेकार है। इस बात को ना जानना मौत है। तुम कौन हो, आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं मालूम, आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हो आप को पहचान ही नहीं है तो आप कौन हो। आप अपने बाप के नाम से जाने जाते हो। एक कुत्ते को जरूरत नहीं है वो साबित करे मैं कुत्ता हूं, सही बात है। एक बंदर को साबित करने की जरूरत नहीं है बंदर हूं। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, वो बंदर के अंदर कैरेक्टर आ चुका है, उसे जरूरत नहीं है कि बाप से ट्रेनिंग ले कि मेरे बाप ने कैसे कुलाचा मारी है। लेकिन कुत्ता कभी नहीं कह सकता मैं बंदे की तरह कुलाचा मार लूंगा, उसमें दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। लेकिन तुम कहां से आए हो, तुम यहोवा से आए हो, तुम सर्वोत्तम जाति से आए हो, तुम सर्वोत्तम वंश से आए हो। अगर पिता पानी पे चला तो सब हालेलुया। अगर आप विश्वास करो तो आज की बीमारी तुम्हारे सामने ठहरी। तुम्हें ये देखना है कि तुम कौन हो। हालेलुया। तुम मांस और लहू में नहीं हो, बैठे हो यहाँ पे, उससे बढ़कर तुम्हारा एक भाग और है। घर पे जाके मनन करना इस चीज का। एक भाग तुम्हारा और है, जो भाग तुम्हारा अविनाशी है। यीशु मसीह ने कहा इन छोटों में से छोटों पर किसी पर हाथ मत उठा देना, ठोकर कारण मत बन जाना, क्योंकि इनके दूत मेरे पिता के सामने खड़े रहते हैं। तो तुम शरीर से नहीं जन्मे हो, लहू से नहीं जन्मे हो, तुम आत्मा से जन्मे हो। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे दूत कहाँ खड़े रहते हैं, परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं। आप बैठ सकते हैं। हालेलुया। तुम्हारे दूत है वहां पे, तुम्हारी बॉडी है दूसरी जो कभी नहीं मरने वाली, वो बॉडी तुम्हारी वहां पे है जो परमेश्वर के साथ आनंद किया करती थी।
उस युद्ध को लड़ने के लिए एक बार फिर ये सब आ गए सामने। हालेलुया। अभी तुम यहाँ पोस्टर देख रहे हो, लेकिन एक दिन अपने आंखों के सामने देखोगे, हमारे बीच में यहाँ होंगे। हालेलुया। आमीन। बैठ जाइए। पोस्टर तो केवल इसलिए लगाए जाते हैं कि आप टिकट खरीदो। पोस्टर इसलिए लगाए जाते हैं आप टिकट खरीदो, लेकिन आपका टिकट आपने नहीं खरीदा, किसी और ने खरीदा। आप अपनी मर्जी से टिकट लेके नहीं बैठे हो यहाँ। आमीन। नूह ने किसी को अपनी मर्जी से जहाज में नहीं बैठाया तो तू चल। मुझे बताओ किसी को बैठाया उसने? किसी एलिफेंट से कहो कि तुम ज्यादा सुंदर लग रहे हो, एलिफेंट जी तुम चलो। क्या ऐसा लिखा उसमें? मोरनी तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम चलो। नहीं करा था। परमेश्वर का मैं भेजूंगा तब वो जहाज में आएंगे। तू तो खाली देख रहा था किस किस का टिकट हुआ है। अंदर आओ। वो अपनी इच्छा से नहीं आए थे, तो परमेश्वर की इच्छा से आए थे, क्योंकि पृथ्वी नष्ट होने जा रही थी। इससे पहले पृथ्वी का समापन हो तो मैं इन सीटों पे आके बैठना था। इससे पहले कि अंतिम निर्णायक युद्ध हो तो मैं यहाँ पे बैठना था। तुम्हें जानना था तुम कौन हो, कहां से आए हो, किस वंश के हो, किस जाति के हो। हालेलुया। अगर ये संदेश गलत है तो मैं नहीं जानता कोई दूसरा संदेश नहीं। ये मैं गारंटी से ठोक के कह रहा हूं। अगर ये संदेश गलत है तो कोई सही संदेश बताओ कि हम कौन है। मैं बिना पहचान के जीना नहीं चाहता। एक बच्चे को पता होना चाहिए सब बाप कौन है। अगर उसका बाप की पहचान नहीं है तो नाजायज है। यीशु को पता था मेरा बाप कौन है। मैं अपने पिता कैसे काम करता हूँ, जो पिता को करते देखता हूँ वो करता हूँ। मैं पिता से निकल के आया वापस पिता में जाता हूँ। मैं पिता से निकल के आया वापस पिता में जाता हूँ। अगर वो पैराठा था तो और भी आने का, और तुम आ चुके हो क्योंकि समय आ गया दृश्य में आने का। समय नहीं रही है किसी और युग की प्रतीक्षा करे। तुम दृश्य पे आ चुके हो। तुम्हीं को ये बोलना है मैं पवित्र आत्मा हूं। किसी के बस की बात नहीं है। आप बैठ सकते हैं। दाऊद आया, उसके बस की बात नहीं थी बोलना, बहुत पवित्र था, खुदा का बेटा भी था, लेकिन नहीं कह सकता मैं पवित्र आत्मा हूं। दाऊद कहता था प्रभु। आमीन। अरे शैतान नहीं बोल पाया उसको। सबसे पहले तो वो एलोहिम था। दूसरे अध्याय में जब उसने अपने बच्चे बना लिए तब वो यहोवा हुआ। शैतान कभी उसे यहोवा बोल ही नहीं पाया। आप बाइबल पढ़ के देखें। यहोवा का मतलब होता परमेश्वर अपने परिवार के साथ। हालेलुया। समय समय पर उसने अपना टाइटल दिया यहोवा ईरे। मुझे बताओ किसी और के लिए लड़ा? यहोवा पक्षपात करता है। मैं कहूंगा अपने बच्चों के लिए। मुझे बताओ राह वेश्या कैसे आ गई सीन पे? कौन ताकत थी राह वेश्या को लेके आने वाली? क्योंकि यहोवा उसका परिवार था। मेरी बेटी गिर गई पाप में, कोई ताकत नहीं उसे रोक सके। हालेलुया। कौन है जो उसके चुने पे उंगली उठाएगा? देख सकते हैं। आमीन। कोई ताकत नहीं थी ये कहने पाए। कौन था जो पत्थर मारता उस औरत को जिसे फरीसी लेकर के आए थे? आमीन। कोई पत्थर नहीं मार सकता था। क्यों? यहोवा के वंश की थी। यहोवा पक्षपात करता है अपने बच्चों के लिए। उसी का कानून था। कोई व्यभिचार में पकड़ा जाए उसे पत्थर मार दो। आमीन। वो बीच में आके खड़ा हो गया, मैंने कानून दिया था, लेकिन ये मेरा वंश है, ये मेरी जाति है, ये मूल मनुष्य में से आई है। हालेलुया। कोई ताकत नहीं थी अब उसके ऊपर उंगली में उठा सके। आमीन। सबका लेखा जोखा उसके पास था। और तब फकीर फरीसी कहते थे कैसे हो सकता है? हम जानते हैं तू मरियम से पैदा हुआ है ना? हम जानते हैं तूने हमारे बीच में बैठ के यहाँ पे बच्चों में खेला भी होगा। माता का दूध भी पिया उसने, क्योंकि तो बाइबल कहती है धन्य है वे माँ जिसने तुझे दूध पिलाया।
सही बात है। क्या बाइबल कहती है इस चीज को? एक मामूली व्यक्ति की तरह वो था, तो वो साबित नहीं कर पा रहे थे इस चीज को। यीशु मसीह आप कैसे बताता कि मैं एलोहीम हूं, लेकिन फिर भी उसने जब बोला मैं पिता से निकल के आया, तो लोगों ने क्या करा, पत्थर उठा लिए मारने के लिए। हम तुझे इसलिए पथरवा नहीं करते कि तू भले काम करता है, तो लोग चंगा कर, हम तुझे इसलिए पथरवा करते हैं तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। मेरे भाइयों, तुम मनुष्य से बढ़कर हो, तुम परमेश्वर के स्वरूप और समानता हो। तुम उन लोगों की तरह नहीं हो जो वहां डीजे पे नाच रहे हैं, तुम उनकी तरह नहीं हो जो बाल रंगे फिर रहे हैं, तुम उनकी तरह नहीं हो जो फटी जींस पहने घूम रहे हैं, तुम उनसे डिफरेंट हो। तुम उनकी तरह भी नहीं हो जिनको श्वेत वस्त्र दिए गए हैं, तुम्हें परमेश्वर के स्वरूप और समानता दी। तुम परमेश्वर के विचारों में थे, विचारों से सीन पे आ गए। तुम जगत की उत्पत्ति से पहले उसके साथ आनंद किया करते। अगर ये थ्योरी समझ में आ गई तो रात में जाके थ्योरी तुम्हारे कानों में गूंजेगी, तुम्हारे दिमाग में गूंजेगी, मैं कहां से आया हूं। ये तो एक किस्मत की बात थी कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा कर दिया, तुम पैदा होने के लिए इसलिए नहीं आए थे। समझ गए? ये तो शैतान के लिए धोखा है कि तुम वैसे ही पैदा हुए हो जैसे दुनिया के लोग पैदा हो रहे हैं। आमीन। अब मैं एक बहुत गंभीर बात करने जा रहा हूं, जिस नबी ने कहा विवाह तुम में आदर की बात समझी जाए। आगे बात और भी बोलता है, और बिछौना निष्कलंक ठहरे। गंभीर बात बोल रहा हूं। और नबी ने कहा इस चीज को कि बिना पवित्र आत्मा प्राप्त किए आप विवाह भी ना करें। वो जानवरों की नाई है, लेकिन तुम मनुष्य की नाई हो। आमीन, हालेलुया। तो आप जो यहां पे आए हो अपनी इच्छा से नहीं आए हो, आप परमेश्वर की इच्छा से आए हो। हालेलुया। आप ऐसे ही आके नहीं बैठ गए कि आपको बताया जाए कि पहला दूत पौलुस था। अगर आपने साथ कलीसिया काल नहीं पढ़ा है तो फिर से पढ़ें, उसका अध्ययन करें। बहुत जरूरी चीज है वो कि परमेश्वर कैसे खींच के आपको लेकर के आया, परमेश्वर ने कैसे आपकी याददाश्त को वापस लौटाया है ना। लेकिन मैं कहता हूं आप उससे ज्यादा ताली मारोगे जब जिंदा आपको यह पता चलेगा कि परमेश्वर ने आपको भूसे में सुई की नाई रख दिया, तब शैतान आपको ढूंढ भी ना पाए। अरबों में से एक, अरबों में से एक उसने तुम्हें बुला लिया, बुलाया तो महिमा भी दी, महिमा दी तो अपने साथ बैठने का अधिकार दिया, अपने पुत्र पुत्री होने का अधिकार दिया। आप बैठ सकते हैं। ये कुर्सियां इसलिए नहीं लगाई गई थी, ये कुर्सियां इसलिए नहीं लगाई गई थी कि आप यहाँ पे आके बैठ जाओ, है ना। मैंने बताया आप चर्च में नहीं आए हो। चर्च में अगर जाना है तो वहां बैप्टिस्ट वाले में जा सकते हो, बीरभट्टी में भी वहां भी जा सकते हो, और जगह जा सकते हो। लेकिन अगर इस बात को कंफर्म करना कि तुम कौन हो, सही बात है, अपनी पहचान अगर आपको जाननी कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। क्या नेकपुर पैदा होने वाले, बीरभट्टी में पैदा होने वाले, सुभाष नगर में पैदा होने वाले, जो घुड़साला में पैदा होने वाले, इससे कोई माने नहीं रखता। तुम कौन हो, तुम यहां क्यों आए हो, इस संदेश को ना जानना मौत है। क्योंकि केवल एक ही चीज बचेगी जो पवित्र आत्मा है, बाकी सब नष्ट किया जाए। बड़ी कठोर बात है, हो सकता है आपके भाई बहन नष्ट कर दिए जाए, आपके सामने खड़े होंगे न्याय के लिए, आपके सामने खड़े होंगे, तब आप कुछ कर पाए जब 9,99,999 आपके भाई खत्म हो गए। मुझे बताओ, आपके पिता के अंदर से वो निकले, एक साथी निकले थे, चले। मुझे बताओ आपको कोई बहुत गहरा दुख बैठा कि जी मैं पैदा हो गया, वो नहीं पैदा हुए। ये परमेश्वर की इच्छा से था। सही बात है। उनका बचाव ना बचना, कितने प्यारे मेहमान हो, इसलिए मैं उन लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ नहीं सेट हो पाता हूं। मैं मेरे विचार उनसे मेल नहीं खाते, मेरा जी मचलाने लगता है वहां पे, मेरा जी मचलाने लगता है उन लोगों के बीच में। क्यों? क्योंकि हम उस लिए पृथ्वी पर नहीं आए। आमीन। हो सकता है आप कहे चलो भाई की बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हो। इब्राहिम को अभी कुछ भी नहीं था, लेकिन उससे पहले उसका नाम बदल के इब्राहिम किया गया। उसे राष्ट्रों का पिता ऐसे ही नहीं कह दिया गया, परमेश्वर की योजना के तहत कुछ था। इसलिए बाइबल कहती है संभव कुछ भी नहीं, मुश्किलें चाहे कितनी
है ना, जो बोलोगे घटित होगा। समय आ गया है, सारा गठबंधन तैयार है, पोप जा चुका है, पोप ने मीटिंग कर ली। ये बातें 6 मोहरों वाले भी जानते हैं, सब जानते हैं। सारा गठबंधन हो रहा है, 10 तानाशाह खड़े हो रहे हैं, परमाणु हत्यारा तैनात खड़े हुए हैं, सब चीज रेडी खड़ी हुई है, और परमेश्वर की योजना भी रेडी खड़ी हुई है। ये अंतिम समय था कि आप जान पाओ कि आप कौन। उसने समय समय पे अपने नाम के टाइटल को बदला। जब उसने कहा मैं यहोवा ईरे हूं, वो इब्राहिम के लिए खड़ा था। उसने कहा मैं यहोवा राफा हूं, वो दाऊद के लिए खड़ा था। मैं यहोवा शिकाना हूं, वो यिर्मयाह के लिए, यशायाह के लिए खड़ा था। लेकिन आज आपके लिए कह रहा है मैं तुम्हारा JVHE हूं। हालेलुया! एक नए नाम के साथ आपके पास में है, मैं तुम्हारा JVHE हूं। नबी कहता है इस बात को बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी नहीं पकड़ पाए, कोई अनुवादक इसके अर्थ को नहीं बता पाया कि JVHE का अर्थ क्या है। JVHE का वास्तविक अर्थ यह है उसका स्वरूप और उसकी समानता, बाप के समान बेटों का आना। अगर मैं एलोहिम में से आया हूं तो तुम भी एलोहिम में से। हालेलुया! हम यहाँ केवल अपने कामों को करने आए हैं। हो सकता है कोई भाई रिक्शा चला रहा हो सकता है कोई भाई कुछ कर रहा हो, कोई भाई कुछ कर रहा हो, लेकिन ये केवल एक समय को हम काट रहे हैं, समय को धक्का दे रहे हैं, केवल समय को धक्का दे रहे हैं। अगर हमारा कोई आगे भविष्य आता है, मुझे नहीं लगता कि और कोई पीढ़ी ऐसी आएगी, क्योंकि नबी की भविष्यवाणी थी कि बिली पॉल के लिए कि जब तुम बूढ़े भी ना होने पाओगे, तुम कैलिफोर्निया को डूबोगे देखोगे। क्या आप कैलिफोर्निया के बारे में जानते हैं? किसे कहते हैं कैलिफोर्निया? इसके लिए बाइबल में भविष्यवाणी है। बाइबल में कहती है, यीशु मसीह ने कहा हे कफरनहूम, हे कफरनहूम, मैंने कितनी बार चाहा कि जैसे मुर्गी अपने पंखों की तरह छुपा के रखती है, तू छुपा, लेकिन तू नीचे गिराया जाएगा। और अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया जगह है, कैलिफोर्निया में लॉस एंजल्स जगह है। लॉस एंजल्स के विषय में यही है जिसे नबी ने कहा हे कैलिफोर्निया, हे कैलिफोर्निया। लॉस एंजल्स मतलब होता गिराए हुए दूध। वो जानते भी नहीं वो कैसे कैसे नाम उन्होंने रख दिए हैं, लेकिन भविष्यवाणियों का पूरा होना है। आप भविष्यवाणी में हैं, आप भविष्यवाणी के भाग हैं। जब यूहन्ना ने देखा तो आपको देखा, जब भाई ब्रैनम ने देखा तो आपको देखा। आज आप दृश्य पे हो, अंतिम जगह आपको रखनी है। हालेलुया! क्या आप मेरी बात समझ पाए? इब्राहिम से एक देश की प्रतिज्ञा की गई थी, मैं तुझे देश दिखाऊंगा, आमीन। लेकिन उससे बड़ी प्रतिज्ञा आपके पास है। एक मूसा से प्रतिज्ञा की गई थी, मैं तुझे देश में लेकर चलूंगा, लेकिन उससे बड़ी प्रतिज्ञा आपके पास है, आमीन। और नूह की प्रतिज्ञा से भी बड़ी प्रतिज्ञा आपके पास है, आमीन। आप जीवित बादलों पर उठाए जाओ, आप मुर्दों को जिंदा करोगे, आप पुनरुत्थानियों को निकालोगे। आप ना जाने देश सहित ना जाने देर रहित 40 दिन पृथ्वी पर घूमोगे। देखा था पौलुस बोला ना जाने दे सहित ना जाने दे रहे, है ना। लेकिन भाई ब्रैनम बोला मैं जानता हूं देश सहित कौन था और देर रहित भी कौन था। देश सहित वाले में तो मेरे दांत नहीं थे, देश सहित वाले में तो मेरे बाल नहीं थे, लेकिन जब मैं देर रहित वाले को देख रहा था तो वो 16 साल आपको अपने दोनों रूप देखने हैं। आपको ये नहीं कहना ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित, ये उनके लिए है। आपके लिए कहना है मैं जीवित हूं, मेरी थोपड़ी जीवित है, मैं यहोवा जीवित हूं। मैंने अपनी थोपड़ी से सुना है, अगर मैं शरीर से सुनता तो यही कहता ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित, लेकिन मैंने शरीर से नहीं सुना है, मैं शरीर से नहीं जन्मा हूं, मैंने आत्मा से सुना है, मैंने अपनी थोपड़ी से सुना है और परमेश्वर की इच्छा से पैदा हुए। हालेलुया! आप बैठ सकते हो। कुल मिलाकर के आप उनसे अलग हो जो संसार है, आप उनसे डिफरेंट हो जो संसार है। हो सकता है बहुत सी बार हम लोग किसी झुकाव में चले जाते हैं, किसी चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे अलग हैं, हम उनसे अलग लोग हैं, हम बुलाए हुए लोग हैं। परमेश्वर ने आपको बुला लिया, धोखे से आ गए, लालच में आ गए, कैसे भी आ गए, मगर उसने बुला लिया। याकूब अड़ंगे वास्ते मगर बुला लिया, दाऊद तो कैसा उसने बुला लिया, सिमसोन कैसा तो उसने बुला लिया, सुलेमान कैसा उसने बुला लिया। और तब पुराने नियम के संत जब जी उठे तब उनमें कोई दोष नहीं था। क्या कोई दोष था? कोई दोष नहीं था ना।
अब पुराने नियम के संत कहाँ थे? मैं हो सकता कुछ नए लोग यहाँ बैठे हुए कैसे हो, पुराने नियम के संत कहाँ थे? पुराने नियम में। आमीन। नए नियम में कौन आ गया? यीशु मसीह आ गया। पुराने नियम में खड़ो के शैतान कह रहा है दाऊद ऐसा है, सुलेमान ऐसा है, मूसा ऐसा है ना। अगर नए नियम में आप आओगे, इब्रानियों के अंदर वो कह रहा है विश्वासी से मूसा ने, विश्वासी से उसने। अब जब कोई आदमी मरता है, फ्यूनरल होने बाद कंडोलेंस मीटिंग जब घर पे होती है, तो ये पादरी के साहब कहते हैं कोई इनका वो करीबी आए जो इनके विषय में बताए, है ना। भले वो जो मरने वाला सुट्टा मारता हो, तो वो आके ये नहीं कहेगा ये मेरे साथ वो सुट्टा मारते थे, जो बहुत नालायक आदमी थे, एक बार इनने गरीब को तमाचा भी मार दिया। वो आके ये नहीं कहेगा, वो आगे क्या बताएगा? ये बहुत नेक दिल आदमी थे, मैंने इनके साथ बहुत समय गुजारा, बड़े दयालु थे। उसकी अच्छाइयां बताएगा, उसमें हिम्मत नहीं पब्लिक के सामने उसकी बुराई बता दे। वो बता सकता है? जब एक सामने बैठा हुआ व्यक्ति जिंदा, जो मर गया, जिंदा लोगों के सामने उसकी हिम्मत नहीं हो रही बोलने की कि जो ऐसे थे साहब जो खत्म हो गए, वो ये कहेगा प्रभु इनको स्वर्ग में जगा दे, चाहे नरक में पिट रहा हो, बल्लम पड़ रहे हो उसके। क्या कहेगा? स्वर्ग में। जैसे भाई बड़ा अच्छा प्रचार करते हैं इस बात को, मैं उठा के बैठा देते हैं, चाहे वो फ्यूनरल हो रहा, चाहे वो जो है कंडोलेंस हो रही हो। एक बार लग गई तो लग गई, जो आ गया खिंच के आ गया, तो क्या है ना, मैंने देखा है। लेकिन यही टेक्निक यीशु मसीह ने भी इस्तेमाल करी। यीशु मसीह बीच में खड़ा हो गया सफेद पन्ने की तरह। जब दाऊद लहू में से निकल के सफेद पन्ने में से निकल के धराया, का दिल बन गया, सुलेमान दिल बन गया, राहाब वेश्या की गवाही होने लगी। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह के लहू से निकल गया। अब तुम नहीं रह गए, तुम किस जाति को, किस वंश के हो, किस धर्म के हो, तुम मसीह की जीवित पत्रियां हो, तुम यहोवा का वंश हो, यहोवा की संतान हो, तुम पवित्र आत्मा हो। ये बात कठोर है मगर बिल्कुल सत्य है, तुम पवित्र आत्मा हो। भाई को चाहूंगा कि भाई 2 मिनट के लिए हालेलुया। क्या आनंदित है? हालेलुया। आप कौन हो? हालेलुया। आप मामूली लोग नहीं हो, क्या भाई की सराहना करते हैं? हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आमीन। आप न लहू से आए, न मनुष्य की इच्छा से आए, आप परमेश्वर से आए, आप पवित्र आत्मा हो। हालेलुया। आपको पहचानना पड़ेगा आप कौन हो, और इस पहचान को देखने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। आगे जाओगे नहीं मिलेगा, पीछे जाओगे तो मिलेगा। आमीन। इससे पहले आप यहाँ आते, आप अपने पापा के अंदर थे। इससे पहले आप अपने पापा में होते, आप अपने दादा के अंदर थे। इससे पहले आप अपने दादा में होते, आप अपने जो है लक्कड़ दादा के अंदर होते, परदादा के अंदर थे। इससे पहले आप अपने लक्कड़ दादा में थे, आप आदम के अंदर थे। हालेलुया। हालेलुया। आदम परमेश्वर का बेटा था। हालेलुया। इससे पहले आप आदम में होते, आप परमेश्वर में। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। क्या भाई की सराहना करते हैं? हालेलुया। जैसे भाई ने भी बताया, आमीन। अगर आप पुराने नियम में जाओगे तो शैतान सबको दोषी ठहरा रहा है। अब्राहम ने ये करा है, याकूब ने ये करा है ना। सारे जितने संत लोग थे, किसी ने ये करा, किसी ने वो करा, किसी ने कहीं पे भी शैतान ने अच्छा बोला ही नहीं कि बहुत अच्छा करा, है ना। दाऊद ने बेचारे ने कितना अच्छा करा, लेकिन बात एक जगह कहीं फिर फंस गई आके, बोले दाऊद ने भी अच्छा नहीं करा। कहीं पे दाऊद पे भी दोष आ गया बेचारे पे। आमीन। हर एक के ऊपर शैतान ने दोष को लगाया। आमीन।
लेकिन भाई बहन कहते हैं, जैसे भाई ने भी बताया, भाई बहन कहते हैं कि जो पुराने नियम के अंदर सब दोषी थे, लेकिन इब्रानियों की पत्री में जाओ तो उनके विश्वास की बात करी गई, उनके गिरावट की बात नहीं करी गई, आमीन, उनके विश्वास की बात करी गई। भाई बहन कहते हैं हालेलुया। ये क्या था? नबी ने एक संदेश प्रचार किया, छन्नी का संदेश, परमेश्वर की छन्नी, आमीन। परमेश्वर ने एक छन्नी को लगाया। ये जो व्हाइट पेपर देख रहे हो ना, ये ऐसी थोड़ी लगा दिया किसी ने, परमेश्वर ने लगवा दिया, परमेश्वर ने लगवा दिया, आमीन। जितने यहाँ थे जिन पे शैतान ने दोष लगाया, परमेश्वर ने वो छन्नी से निकाल दिया, इस छन्नी में से पार कर दिया। अब तुम दोषी नहीं हो, तुम पवित्र आत्मा हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते पिता एक बार फिर से हम आपकी उपस्थिति के लिए। आप कल आज और युगानु के एक से परमेश्वर है। दयालु पिता, हम भाई शलम के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। मेरे भाई को, उनके परिवार को बहुत बहुत आशीष है पिता। होने दे कि तेरे खुदावन इतने सालों से हम एक साथ चले प्रभु। हाँ प्रभु, हम जानते बहुत से आए बहुत से गए, लेकिन प्रभु आपने अभी तक भाई को हमारे साथ में रखा है पिता। हाँ पिता, हम जानते प्रभु जी, क्योंकि हम वहां भी एक साथ थे पिता, यहाँ भी एक साथ है पिता, और आपके राज्य में भी एक साथ हो गए। इससे पिता प्रार्थना करते मेरे भाई बहनों को, जितने यहाँ मौजूद है सबको बड़ी आशीष देना और अपनी आत्मा सामर्थ्य भरे। एक एक बहन को, एक एक बच्चे को बड़ी आशीष देना। जितने भाई बहन इंटरनेट पे आज सुबह हमारे साथ जुड़े, उनको भी बहुत आशीष देना, ताकि तेरे खुदावन वो जानने पाए वो है कौन, वो आए कहां से, उनको जाना कहाँ है। पिता प्रार्थना करते हम सबको अपने लहू में छिपा ले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते। कलीसिया बोले आमीन, आमीन।